अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ महमूद। आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, इमरान खान की रिहाई में हायल होने वाली मुश्किलात एक एक करके ख़त्म होने लगी और तहरीक इंसाफ के किस बड़े रहनुमा की ज़मानत मंजूर हुई, इसका जिक्र भी अपनी वीडियो में करेंगे। और शहबाज शरीफ की इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हद तक इज्जत के दावे पर समाअत हुई, जिसमें वज़ीर आज़म को अदालत में पेश होना पड़ गया। वीडियो में जिक्र करेंगे इस्तांबुल में ओआईसी इजलास का, जिसमें इसराइल के गजा और ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत की गई। दो रियासती हल को फ़लस्तीन के मसले का वाहिद और पायदार हल करार दिया गया। शाहिद अफरीदी ने किसे कुत्ता कहा, जिनके भौंकने का जवाब नहीं देना चाहिए। और वीडियो के आखिर में जिक्र करेंगे भारत में मुसलमान बेबस और मजबूर हो चुके हैं और पाकिस्तान आने को तैयार हैं। भारतीय सुपरस्टार आमिर खान को भारत में किन इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है, इसका जिक्र भी वीडियो में करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ख़ास तौर पर दुश्मन ममालिक को जलाने के लिए ये वीडियो इतनी फैलाएं कि उनको आग लग जाए। हर गुजरते दिन के साथ साथ इमरान खान की रिहाई में हायल तमाम रुकावटें दूर होती जा रही हैं, जिसकी कड़ी मिलती है शाह महमूद कुरैशी के आज के फैसले से। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की शादमान थाना जलाने के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली है। जज मुजफ्फर अली गुल ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था, जो आज सुनाया गया। इस मौका पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की उनका मशकूर हूँ। भारत को जवाब देने पर पाक फौज और बिलखसूस एयरफोर्स को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। अब पीटीआई रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर खाते कुछ नरम गोशा इख्तियार किया जा रहा है, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान की 9 मई केस में जमानत का केस लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत है, जिसमें इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और प्रोसिक्यूटर ने केस से राह फरार इख्तियार की है, जिसका जिक्र हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस केस में भी इमरान खान को रिलीफ मिलने की तवक्को की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी पर थाना शादमान को जलाने का जो केस है, वो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं थे, इसलिए अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। और अब इस फैसले के बाद इमरान खान की 9 मई के केस में जमानत का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड में सजा मौतली के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तें 26 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इस केस में भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल हो जाएगी। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि इमरान खान के खिलाफ 200 से जायद केसेस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 190 से जायद केसेस गलत साबित हुए हैं और कई केसेस ख़त्म और कई में जमानत हो चुकी है। शहबाज शरीफ की इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हद तक इज्जत के दावे पर समाअत हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए, हल्फिया बयान दे दिया। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने की। इमरान खान के वकील मोहम्मद हुसैन चोटिया ने सवाल शुरू किए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सवालात पर एतराज़ात उठा दिए। कहा, बार बार एक ही सवाल पूछकर अदालत का कीमती वक्त ज़ाया किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने हलफ लेते हुए कहा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बयान दूंगा, कोई भी गलत बयानी नहीं करूंगा। जिस पर मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा, मेरे पीछे दोहराएं, कोई बात नहीं छुपाऊंगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि छुपाना एक टर्की लफ्ज़ है, अगर एक चीज़ का मुझे इल्म ही नहीं तो कैसे कहूँगा। जिस पर अदालत ने वज़ीर आज़म से कहा, आप बस कह दें कि गलत बयानी नहीं करूँगा, अगर करूँ तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए। जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा, जी बिल्कुल, मैं कोई गलत बयानी नहीं करूँगा। जिसके बाद अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी। बात करते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान जंग की, जो 13 जून जुमे को शुरू हुई थी और इस वक्त भी जारी है। और मशरिक़ वस्ता का अमन इस वक्त दांव पर लग चुका है। इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं, जबकि ईरान इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और ऐसे ऐसे मिसाइलों से सहयूनी रियासत पर हमले कर रहा है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। ईरान ने खैबर मिसाइल, सजील 2 मिसाइलों से हमला किया है और इसराइल में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। शहरियों को बंकर्स में छुपने की हिदायत कर दी गई है। खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी बंकर्स में छुप चुके हैं। ईरान के इसराइल पर हमले में अब तक 24 अफराद हलाक हो चुके हैं और 1150 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। सजील 2 मिसाइल 2000 किलोमीटर और इससे भी आगे तक मार करने की सलाहियत रखता है।
ठोस ईंधन से चलने वाला ये मिसाइल है और ये 500 से 650 किलोमीटर वजनी वॉरहेड ले जा सकता है। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमलों की ये 12वीं लहर है, जिसको इसराइल अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दे रहा है। गुज़िश्ता रोज OIC का हंगामी इजलास भी हुआ, जिसमें इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है और इसराइल को एक दहशतगर्द रियासत करार दिया गया है। OIC इजलास में कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग रुकवाने के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने इजलास से खिताब में कहा है कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों पर हमले कर रहा है, जिससे खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है। नेतन्याहू की हुकूमत के खात्मे से ही खित्ते में अमन कायम हो सकता है, क्योंकि इस शख्स की हुकूमत खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। इजलास में ईरानी हुकूमत और शहरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के अज़म का इजहार भी किया गया। बात करते हैं माया नाज पाकिस्तानी क्रिकेटर और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की, जिन्होंने फील्ड मार्शल आसम मुनीर से मुलाकात में उनका बोसा लिया तो नाकदीन को तो जैसे आग लग गई हो और उस आग के शोले की लपटें मुल्क के अंदर और हमसाया मुल्क भारत तक देखी गई। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान शाहिद अफरीदी का कहना था कि मैंने आर्मी चीफ को बोसा दिया, उनसे प्यार का इजहार किया है, ना सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि पूरी कौम की तरफ से प्यार दिखाया है और उनको बताया है कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। जिस पर नाकदीन के तन बदन में आग लग गई, जिस पर शाहिद अफरीदी ने उन्हें जवाब दिया कि अगर किसी जगह कचरा पड़ा हो और आप उसके करीब से गुजरें तो उसकी बदबू आपके कपड़ों में बस जाएगी। मुझे नहीं मालूम था कि किसी को चाय पिलाने पर पड़ोसी मुल्क में आग लग जाएगी और किसी को बोसा या प्यार देने से हमारे ही मुल्क में आग लग जाएगी। शाहिद अफरीदी ने मजीद कहा कि पालतू कुत्ते भौंक रहे हों तो अक्लमंदी यही है कि आप सीधे चलते रहें, इन कुत्तों को नज़रअंदाज करें और उन्हें भौंकने दें। मुझे किसी की परवाह नहीं, इस मुल्क के लिए मैं और मेरा ख़ानदान आखिरी हद तक खड़ा रहेगा। जिसने जो बात करनी है वो करे, मेरे लिए ये मुल्क ही सब कुछ है। वीडियो के आखिर में जिक्र करते हैं भारत में रहने वाले मुसलमान किस हद तक मजबूर और बेबस हो चुके हैं, जिसका अंदाज़ा एक टीवी इंटरव्यू से लगाया जा सकता है, जिसमें सुपरस्टार आमिर खान को देशभक्त ना होने, लालच और आधा हिंदू आधा मुसलमान होने के इल्जामात का सामना करना पड़ा, हत्ता के अपने बच्चों के मुस्लिम नामों की वजाहत भी करना पड़ी। इंटरव्यू में आमिर खान ने अपने मुस्लिम तशख़्ख़ुस का दिफा करने के बजाय हिंदू मजहब और कल्चर के आगे सर तस्लीम खम किया और ख़ुद को और अपनी फैमिली को हिंदुओं से भी पक्का हिंदू साबित करने की कोशिश की। आमिर खान अपनी फिल्में कामयाब बनाने की दौड़ में इस हद तक आगे चले गए हैं कि अपनी दोनों बहनों की शादियां हिंदू मर्दों से की, खुद यके बाद दीगरे 2 हिंदू औरतों से शादी की और कुछ अरसा कबल बेटी की शादी भी एक हिंदू लड़के से कर दी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम में हिंदू मर्द से मुसलमान औरत को और मुसलमान मर्द को हिंदू औरत से शादी की इजाज़त नहीं है। इस्लामी शरीयत इस शादी को तस्लीम नहीं करती, गोया वो बगैर शादी के अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम किए हुए हैं। इस रुझान से न सिर्फ उनके ईमान और दीनी हमीयत पर ज़रब पड़ी है, बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमान और इस्लामी इक़दार दोनों का मुस्तक़बिल खतरे में पड़ चुका है। इससे बढ़कर हिंदू नवाजी क्या हो सकती है कि आमिर खान प्रोग्राम में शिरकत के लिए स्टेज पर आए तो हिंदुओं की तरह हाथ बांधे प्रणाम कर रहे थे। इसी आमिर खान ने कुछ अर्सा कबल कपिल शर्मा शो में बताया था कि मुसलमान हाथ बांधता नहीं बल्कि उठाकर अदाब बजा लाता है। आमिर खान हो या जावेद अख्तर, सलमान खान हो या शाहरुख खान या अदनान समी, हिंदुस्तान में रहने के लिए उन्हें पाकिस्तान को गाली देना ज़रूरी है, वरना उनका जीना हराम कर दिया जाएगा। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।